अष्टवक्र गीता में सभी मानव जातियों के लिए संदेश देते हुए कहा गया जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वो तुम नहीं हो, जो अनुभव में आता है वो भी तुम नहीं हो। जो दिखाई पड़ता है उसे परे होकर उसे देखने वाले बन जाओ, दृष्टा बन जाओ। और जो देखने वाले होते हैं दिखाई पड़ने वाले से अलग हो जाते हैं। जो तुम्हारे अनुभव में आ गया उस अनुभव को तुम देखने वाले बन जाओ, उस अनुभव का तुम दृष्टा बन जाओ। और जो अनुभव के दृष्टा होते हैं भला अनुभव कैसे हो सकते हैं। और जब मैं अनुभव नहीं हूँ तो मैं देह भी नहीं हूँ, न मन हूँ और न ही भाव हूँ, न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ न सिख और ईसाई, न मैं ब्राह्मण हूँ और न ही शूद्र, न ही मैं बच्चा और न ही बूढ़ा, न ही रूप और न ही कुरूप हूँ, न बुद्धिमान हूँ और न ही बुद्धू, न ही ब्राह्मण हूँ और न ही शूद्र। इस सारी प्रकृति से मैं परे हूँ। अष्टवक्र गीता का ज्ञान जनक को सुनाया गया था, जिसे सुनते ही जनक आश्चर्य से भर गए। उस गीता का ज्ञान राजा जनक को चकित कर गया। पहली दफा राजा जनक को लगा कि मैं इतने दिनों से मोह से ठगा जा रहा था। जीवन के सारे सपने तो मोह रूपी निद्रा है। मनुष्य की जो भी इच्छाएं और कामनाएं हैं वे सभी मोह रूपी निद्रा में देखे गए एक सुंदर सपने होते हैं, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अच्छे ख्यालों से बुने गए सपनों के भला क्या अस्तित्व होते हैं। सपनों का अस्तित्व केवल नींद में ही होता है। जिस दिन आदमी मोह रूपी निद्रा से बाहर आता है सपनों का महल धराशायी हो जाता है। अचानक राजा जनक की तरह वह अवाक रह जाता है। अचानक उसे लगता है कि वह तो बेहोशी में ही जिए चला जा रहा था। नींद में ना जाने कितने सपनों का महल बना लिया था। एक राजा हुआ करता था। अचानक उसके मन में एक बड़ा सम्राट बनने की लालसा जाग गई और वो अपने सीमावर्ती राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करने की योजना बनाने लगा। उसने कल बल और छल सभी नीतियों का अनुसरण किया और वह एक एक करके धीरे धीरे अपने सभी सीमावर्ती राज्यों पर अंततः अपना आधिपत्य स्थापित कर ही लिया और वह एक चक्रवर्ती सम्राट घोषित हुआ। लेकिन उसकी आकांक्षा इतनी बढ़ती गई कि वह अपने आप को सीमित नहीं रख पाया और एक दूर के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना लिया। सबसे पहले उस राज्य के कुछ विशेष कर्मचारियों को लालच देकर राजा के सभी गुप्त नीतियों के बारे में जान गया और अचानक उस राज्य पर एक दिन आक्रमण कर दिया। लेकिन वह भी राजा कुछ कम वीर नहीं था। सम्राटों में एक अलग सम्राट भी था। युद्ध का परिणाम निकलने से पहले ही शाम हो गई और सभी लोग अपने अपने खेमे में चले गए। जिस राज्य पर उसने आक्रमण किया था अचानक आधी रात को उस राज्य का सम्राट अपना भेष बदलकर खेमे में रुके हुए सम्राट पर हमला कर दिया और अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा दिया। राजा ने कहा कि ये तो सरेआम धोखा हुआ। तुमने भी तो धोखे से मेरे कर्मचारियों को अपने में मिलाकर इस राज्य पर आक्रमण करने की भूल की है। मगर यह राज तुम्हें कैसे पता चला? यह तो सबसे बड़ा धोखा। उस सम्राट ने कहा कि जो धोखा देता है उसे धोखा ही मिलता है और यह कहते हुए दोबारा अपनी तलवार से उसकी छाती में दोबारा वार किया। वह छटपटाते हुए अपना हाथ पैर जोर से पटकने लगा। यह देख रानी ने राजा को जोर से पकड़कर हिलाया। वो राजा उठकर बैठ गया। राजा ने कहा कि मैं बड़ा ही एक अजीब सा सपना देखा था। रानी को अपने सपने के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, जो मैं चाह रहा था वो बन तो गया था, वह सभी चीजें मैं पा तो गया था, लेकिन अंत में मैंने अपने जीवन को ही खो दिया। फिर उस पाने का मेरा क्या मतलब रहा? उस सपना से राजा ने केवल इतना सीख लिया, जितना मेरे पास है पर्याप्त है। सीखने वाले लोगों को सपने से भी सीख मिल जाती है, लेकिन अधिकतर लोग तो अपने हकीकत को ही, अपने जीवन को ही सपना बना लेते हैं। जीवन में कोई भी सीख आपको प्रकृति से मिले या कोई इंसान से मिले, अगर वह सीख आपकी अंतरात्मा को छू ले तो उसे आप आभार प्रकट करना ना भूलें। सबसे मजे की बात तो यह है कि जो मिथ्या है, जो झूठ है, जो नश्वर है, जो आज है कल नहीं रहेगा, उस पर आदमी का इतना बड़ा भरोसा है। और जो सत्य और शाश्वत है, जो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, उस पर इस जगत वालों का, इस मनुष्य का कोई भरोसा ही नहीं होता है। परमात्मा परम सत्य है जो हर क्षण हर समय आपके साथ है। संसार झूठा है और हमेशा ही रहेगा। परम सत्य है परमात्मा। परम आनंद का स्रोत है वो। जो आनंद उसकी शरण में है वो आनंद कहीं और नहीं है। एक बार समर्पण करके तो देखो। आइए आप सभी लोग भी मेरे साथ बोलिए, श्री राधे श्री राधे।